चलिए, हेलो टू एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ विद चांस में। आज हम 9th क्लास के 2.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होंगे आगे क्वेश्चंस। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x - 3। देखिए हमारे पास x में 0 की वैल्यू है, तो हमें 5x - 3 में x की वैल्यू पुट करके 0 रखना है। यानी 5x - 3, मैंने 5 में 0 की वैल्यू पुट की, -3, 5 0 ज़ा 0 और -3। आंसर आपका आ गया। 0 में से -3 काटोगे तो क्या मिलेगा? -3। सिंपल। चलो सेकंड वैल्यू हमको मिल रही है यहाँ पे x में -1, तो हमें 5x - 3 में -1 की वैल्यू पुट करनी है। तो अगर हमने करते हैं -1 को x की वैल्यू पे पुट करते हैं तो 5 1 ज़ा 5, लेकिन साइन माइनस का, और -3, -5 -3 इज इक्वल टू -8। उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जहाँ हमें x की वैल्यू 2 रखनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 5x - 3, यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे? 2, तो 5 2 ज़ा 10, 10 - 3 7। इस तरह से तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7x² - 4s + 6। ठीक है, तो s की वैल्यू हमें 0 रखनी है। कहाँ पे? इस पूरे टर्म में हमें s की वैल्यू 0 रखनी है। यानी यहाँ s है तो हमें 0 रखना है, यहाँ s है तो हमें 0 रखना है। तो इसी तरीके से 7s² - 4s + 6, तो मैंने रख दिया यहाँ s की वैल्यू 0, यानी 0 का स्क्वायर, -4 s की वैल्यू 0 + 6। सिंपल। अब देखो 0 0 ज़ा 0 का स्क्वायर 0 और 7 0 ज़ा 0, 4 × 0 0, तो आंसर क्या आएगा आपका? डायरेक्ट 6। यानी 0 को 0 प्लस और माइनस जो होते हैं वो टोटल आपस में कट जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा ये 6। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये बोल रहा है सेकंड पार्ट में कि s - 3, तो यानी s की वैल्यू आपको यहाँ क्या रखनी है? -3। तो हमने इक्वेशन में अभी जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ -3 की वैल्यू रखेंगे। 7s² यानी -3 का स्क्वायर, 4s यानी 4 - 3 + 6। ठीक है, इनपुट कर दी वैल्यूज़। अब आप देखो -3 को अगर आप स्क्वायर फाइंड करते हो तो आपको आंसर मिलता है 9। ठीक है, तो इस तरह से, और -4 × -3, प्लस 4 3 ज़ा 12 + 6, 7 9 ज़ा 63, 12 और 6 18, 63 और 18 81। ठीक है, इस तरीके से आगे आते हैं हमारे पास। अब हमें यहाँ s की वैल्यू 4 मिली है, तो सेम जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए थे कि हमें s की वैल्यू जहाँ पर s लिखा है वहाँ पे 4 शो करना है। तो यहाँ पर 7s² यानी यहाँ 4 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ 4s है तो यहाँ 4 × 4 कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट में, तो 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे 4 4 ज़ा 16 यानी 4 का स्क्वायर 16, और 4 × 4 16 + 6, 16 7 ज़ा 112, और 16 + 6 आपको शो करके मिल गए हैं। अब आप इसको प्लस करो माइनस करो, आपको इन टोटल आपको मिलेगा 102। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब आपके पास है प्रेजेंट एज जो सलील मदर की है वो 3 टाइम्स है। यानी एज अगर सलील की अगर 1 है मतलब x है, तो हमें सलील की मदर की एज करनी पड़ेगी 3x, यानी 3 गुना ज़्यादा है। तो अगर सलील 5 साल का हुआ तो उसकी मदर उससे कितनी ज़्यादा हुई? 15। एक तरीके से मैं समझा रही हूँ, आप समझ लो। ठीक है, तो सलील की प्रेजेंट एज से वो कितनी बड़ी है? 3 गुना। तो अगले 5 साल में जो इनकी एज है वो दोनों को मिलाकर कितनी हो जाती है? 70 ईयर्स। दोनों को अगर हम एज में भी करें तो उनकी एजेस कितनी निकलती हैं? 70 ईयर्स। तो हमको देखना है कि कैसे होता है। तो आते हैं हम इसके क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास लेट द सलील एज बी x, तो हमने सलील की एज को x मान लिया और उसकी मदर की एज को हमने 3x मान लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आफ्टर 5 ईयर्स उनकी एज क्या होगी। तो आफ्टर 5 ईयर्स हम देखते हैं, तो आफ्टर 5 ईयर्स देखो तो क्या होगी उनकी एज? सलील की एज क्या हो जाएगी? x + 5। ठीक है, और मदर की एज हो जाएगी आपकी 3x + 5। ठीक है, ये सलील की एज हो गई और ये मदर की हो गई। तो ये कौन सी हुई? सलील, और ये हुआ कौन? मदर। ठीक है, इस तरह से। अब बताओ, हमने दोनों इक्वेशंस को करना है प्लस। कौन सी? इस वाली को और इस वाली को, जिसका ऐड अप करके कितना मिल रहा है? 70। तो हम करेंगे x + 5 ऐड बोथ
दी एजेस। ठीक है, तो x+5 प्लस 3x+5 जिसका सम निकल के आता है हमको 70। तो हम करेंगे तो x और x 4x, 5+5 आपका 10 और यहाँ आ जाता है 70। 10 इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4x। 4x के लिए 70 - 10 60, x = 60/4। तो ये कटेगा आपका किससे? 15 से। ठीक है, ये 1 जा और ये 5 जा, तो 15, सॉरी पॉइंट नहीं है, 1 है। ठीक है, 15 यानी x की वैल्यू आपको मिल जाती है 15। अब हम पुट करेंगे वैल्यूज़ को इनको, तो देखते हैं कैसे आएगा, चेक करते हैं। तो x+5 आपके पास है, यानी सलील की एज क्या होगी हमारी? फ़िलहाल के लिए सलील की एज हो गई है x हमारे पास, तो ये क्या हो गया? 15 ईयर्स। कौन था? सलील। और वैसे ही 3x क्या हो गया? तो 3 × 15 जो कि मिल जाता है हमको 45, और ये किसकी हो गई? मदर की। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। आते हैं हमारे 4th क्वेश्चन की तरफ। तो 4th क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि आपके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, जिसका माइनस करने पर आपको क्या मिल रहा है? 63। क्या मिल रहा है? 63। तो हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, जिसमें से मुझे डिफरेंस करने पर क्या मिलता है? डिफरेंस करने में मुझे मिल रहा है 63। ठीक है, साथ ही इसमें मिला है कि रेशो है मेरे पास, तो क्या है मेरे पास? साथ ही रेशो भी दी गई है मेरे को। उनकी रेशो क्या है? 2:5। तो हमने फ़िलहाल हम इंटीजर्स को x मान लेते हैं। तो लेट द फर्स्ट इंटीजर बी 2 है, तो 2x, और एंड अदर बी 5, तो 5x। ठीक है, इस तरह से दोनों का रेशो क्या निकल रहा है? दोनों का डिफरेंस निकल रहा है हमारे पास 5x - 2x = 63। अब 5x - 2 3x, और ये हो गया 63। x यहाँ पे रखा आपने, तो 63/3, ये हो गया 21। तो इस तरह से 2x जो था वो क्या हो गया? 2 × 21, यानी आपके पास हो जाता है, x की वैल्यू यहाँ 21 थी, तो हमने वैल्यू को पुट करेंगे तो 21, ये क्या आएगा आपका आंसर? 42। वैसे ही 5x अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 5 × 21, ये मिल जाएगा आपको 105। दोनों को सम करने पे आपको जब मल्टीप्लाई माइनस करते हो आप, तो आप रीचेक की भी कर सकते हो। 105 को कहीं पर आप 42 से 5 2 3 10 में से 4, देखो 63 आ गया। इस तरह से आपका आंसर सॉल्व होता है। ठीक है, आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो है हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक है, अब रूबी जो है, इसमें बोला गया है रूबी हैज़ 3 times एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स। ठीक है, रूबी के पास क्या है? 3 गुना उसके 2 रुपये के कॉइन है, और उसके पास 5 रुपये के कॉइन भी है। अगर उस जिसको मिलाने पर, जिसका टोटल दोनों का करने पर कितना आ रहा है? 88। अब बताओ कि रूबी के पास 2 रुपये के कॉइन कितने हैं और 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं? ठीक है, तो 2 रुपये का कॉइन कितने हैं हम देखते हैं। चलो मान लो कि हमारे पास कॉइन को हमने लेट द कॉइन बी x लिख दो। फिलहाल जो हमको नहीं पता तो हम लिख देते हैं लेट द कॉइन बी x। सो 5 रुपीज़ कॉइन्स क्या हो जाएंगे? 5 रुपीज़ कॉइन्स बन जाएंगे हमारे 5x, एंड 2 रुपीज़ कॉइन्स बन जाएंगे हमारे 2x। ठीक है, 2 रुपीज़ बनेंगे तो 2, लेकिन क्या है वो 3 गुना ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे उसको यहाँ पे ऐसे कर लो आप 3x, है ना, 2 × 3x इस तरीके से कर लो, जो कि टोटल बन जाते हैं हमारे, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 2 3 जा, सॉरी गलत लिख दिया मैंने आपको, 3 गुना ज़्यादा है और
2x, तो ये हो जाएगा 3 टू जा 6x। ठीक है, अब दोनों का सम करने पे कितना मिल रहा है हमको 88, तो दोनों को सम करेंगे 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88, दोनों का सम कर दिया। ठीक है, अब 5x यानी 11x इज इक्वल टू 88, x इज इक्वल टू 88 अपॉन 11। ठीक है, 11 वन जा 8, x की वैल्यू क्या हो गई 8, यानी जो 5 रुपीज़ के कॉइन्स थे वो कितने हो जाएंगे। अब आप देखो यहाँ पे कि 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हो जाएंगे, जो 5 का था 5x यानी 5 इंटू 8 जो कि मिल जाएंगे हमको 40, तो 40 कॉइन्स होंगे हमारे इसके 40 रुपीज़ के। ठीक है, 8 कॉइन थे, तो अब यहाँ पे 6x बन गया था वो, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 3, तो कितना था वो, ये हो जाएगा आपका 3x था, 2x और 3, यानी हम रखेंगे 3, 2 इंटू कितना है x में वही 8, तो ये जगह 8 टू जा 16 और 3 गुना ज़्यादा हुआ तो कितना हो जाएगा, आप देखो ज़रा मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 16 3 जा 48, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब जैसे एक फार्मर है जिसने अपनी फेंस को 2 हिस्सों में काट दिया है। ठीक है, अलग अलग साइज़ में। अब उसका जो लॉन्गर पीस है वो 4 गुना है छोटे पीस से। तो मान लो अगर मेरे पास 2 रुपये का एक छोटा पीस है तो उसका 4 गुना कितना हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका 4 गुना कितना होगा ये देखते हैं। तो इसके लिए आप ऐसा करो कि आपको मैं बताती हूँ कि आपको किस तरीके से ये चीज़ें देखनी है। तो टोटल फेंस मेरे पास कितनी थी, टोटल फेंस थी हमारे पास 300 फीट। ठीक है, टोटल फेंस ये है, तो लेट द शॉर्टर बी x मान लो एंड लॉन्गर बी कितना है, कितनी गुना ज़्यादा है वो 4x, यानी 4x, दोनों को प्लस कर दो, x प्लस 4x इज इक्वल टू 300, यानी 5x इज इक्वल टू 300। x आप करोगे तो 300 अपॉन में 5 वन जा, ये हो जाएगा आपका 60, x की वैल्यू हो गई 60। तो शॉर्टर साइड हमारे पास क्या आ गई, शॉर्टर साइड तो हो गई हमारी 60। ठीक है, फीट। वैसे ही जो लॉन्गर साइड है वो कितनी हो जाएगी 4x, यानी 4 इंटू 60 जो कि हो जाएगी हमारी कितनी 240 फीट। ठीक है, इस तरह से। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। ठीक है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो अगर मैं कहूँ कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है 3 है, लेकिन उसकी विड्थ से 2 गुना ज़्यादा, तो अब आप क्या कहोगे, क्या कहोगे। तो इस तरह से। तो मान लो अभी फ़िलहाल मैं क्वेश्चन में समझाऊंगी, अब देखो। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल आपकी 3 है, क्या है 3 है, और साथ में 2 गुना ज़्यादा है विड्थ से, 3 है और 2 गुना ज़्यादा है, तो कोई भी चीज़ में आप +3 कर दो इधर। ठीक है, और उसका पैरामीटर कितना आ रहा है 24। तो अगर मेरे पास मान लो क्योंकि हमें विड्थ पता नहीं है, तो विड्थ का तो हम कह सकते हैं कि मुझे वो x बनाना है, तो x हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया, लेट द विड्थ बी x सेंटीमीटर, एंड लेंथ b क्या था, दुगना थी, ठीक ही नहीं थी, तो ये हो जाएगी मेरी 2x में +3 सेंटीमीटर। ओके, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर कितना है इसका ऑफ रेक्टेंगल
क्या आता है इसका फॉर्मूला, आपको पता है ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यानी पेरीमीटर क्या है हमारे पास 24 और 2 लेंथ तो हमको पता है, यानी 2x प्लस 3 प्लस x, इस तरह से, ठीक है, ये 2 है। ओके, तो ये आपने करा। अब बताओ 24 हो गया, हो गया। अब 2x प्लस 3 को आप करोगे तो कैसे आएगा, देखो ज़रा, ठीक है, x 3x हो जाता है, तो 3x प्लस 3 हो गया ये, और 2 24, ठीक है, 2 3 ज़ा 6x प्लस 6x 6 माइनस करोगे 24 से, 24 माइनस 6 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि हो जाएगा तुम्हारा 18, 6x x 18/6 हो जाएगा 3। तो तुम्हारे पास x क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया, और यही आपका क्या था, विड्थ थी, ठीक है। वैसे ही आपका जो ये है 2x प्लस 3, वो क्या बन जाएगी आपकी लेंथ, तो यानी 2 3 प्लस 3, 2 3 ज़ा 6 प्लस 3, यानी 9 सेंटीमीटर आपकी लेंथ हो जाएगी। इस तरह से आपका पूरा सिलेबस ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं अपनी नई एक्सरसाइज के लिए, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।